All right, so answer C is the right answer. Fertilization of gametes. Okay, so okay, we'll begin the class. Let me check whether everybody is there or not. Okay, okay, fine. So I think everybody is there. ओके, आगे यहाँ पे कोई बचा हुआ है यहाँ पे आने के लिए the class. Okay, so first we are going to talk about the flowering plant. Okay, so here we are going to see flowering plant. So this is what we can see, sexual parts of the flower. So before understanding the sexual, I mean, पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, एसेक्सुअल कंप्लीट कर लिया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा है कि दो चीज होता है प्लांट में, क्योंकि हम अभी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं. दो चीज होता है प्लांट में, एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है उसका सेक्सुअल पार्ट. और वेजिटेटिव पार्ट से जो भी रिप्रोडक्शन होता है हमें पता है, वो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, वो होता है रूट, वो होता है शूट. ठीक है, रूट एंड शूट होते हैं. और शूट में आपको लीव्स, स्टेम, ये आएंगे आपको किसमें, वेजिटेटिव में, ब्रांचेस एक्सेट्रा जो भी कहिए. ठीक है, बट अगर सेक्सुअल पार्ट कहें तो एकमात्र फ्लावर ही है जो कि सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का. तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमें पहले फ्लावर के बारे में पढ़ना होगा. किसी भी प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्लावर. एंड वही यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ये सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट है. फ्लावर क्या है, इट्स अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट. और उसमें क्यों फ्लावर सेक्सुअल पार्ट में आता है, ऐसा उसमें क्या है, उसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट एंड सेपरेट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, each and every part, right? So first thing we are going to understand here is this one. हम लोग बेस से निकलते हैं, नीचे से आते हैं. ऑल राइट, तो फर्स्ट थिंग जो ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है, सो वी कैन से दिस इज अ मेन ब्रांच, जिसमें से आया एक छोटा सा पतला सा ब्रांच हो सकता है. यहाँ पे ये जो है ये ब्रांच से जुड़ा हुआ है. और ये क्या है, ब्रांच से जुड़ा हुआ है. अच्छा, ग्रीन कलर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सो दैट आपको लगेगा कि हाँ सर ब्रांच ही बना रहा है. ठीक है, नहीं तो कहेंगे कि पता नहीं रेड कलर का ब्रांच कहाँ होता है, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, सर कहीं रेड कलर का ब्रांच होता है क्या. ये सब हम अपॉर्चुनिटी क्यों दे हैं. ओके, सो ये क्या है, ये थोड़ा सा निकला हुआ है जहां से आपको इस तरह से सेपल्स निकले हुए रहते हैं. और यहाँ पे पहले तो बर्ड फॉर्मेशन होता है ना. क्या होता है, पहले इस तरह से होते हैं बर्ड, बर्ड फॉर्मेशन. ठीक है, कली होता है, बर्ड होता है. इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बड. दिस इज द स्टेज, बड स्टेज होता है ये, है ना. फ्लावर के ग्रोथ के पहले ये बड के फॉर्म में होता है. अगर इसको हम देखें, इसको अगर हम पार्ट्स में लेबल करें तो क्या हम लेबल कर सकते हैं. पहली चीज, ये तो है ब्रांच, ये क्या है, ये तो है ब्रांच. ऑल राइट, ये क्या है, जिसको हम कहेंगे रिसेप्टेकल या पेडिसल. ये क्या है, ये है आपका ओपन नहीं किया है, सेपल है. और क्यों सेपल जरूरी है यहाँ पे, क्या सेपल होना जरूरी है, क्या ये पेडिसल या रिसेप्टेकल होना जरूरी है. यस, ये जरूरी है. क्यों जरूरी है, और ये स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. क्यों ये जरूरी है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ रहता है हमारे इस ब्रांच से. भाई ग्रीन ही है, ठीक है, बार बार चेंज करेंगे टाइम वेस्ट होगा ना, इसीलिए हम ब्लू से बना रहे हैं. ठीक है, तो ये ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है. और ये जब जुड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहे, ब्रांच से जुड़ा हुआ रहेगा, तब ये टूटेगा नहीं. जब कभी भी हमें किसी फूल को तोड़ना होता है तो आप लोग अगर हाइबिस्कस फ्लावर को तोड़िएगा, देखिएगा, तो हाइबिस्कस जो फ्लावर होता है, वो फ्लावर, ये जो ब्रांच होते हैं, इस ब्रांच से कुछ एरिया में एक पतला सा लाइन होता है, आप नोट कीजिएगा.
अगर हम वहां से थोड़ा सा भी नाखून लगा देते हैं वहां पे हल्का सा, वो टूट जाता है, या थोड़ा सा वहां पे बेंड कर देते हैं वो टूट जाता है। वो कनेक्शन पॉइंट है हमारे फ्लावर और स्टेम का या ब्रांच का, ठीक है। तो ये ब्रांच और वो जोड़ता है ब्रांच को फ्लावर से, ठीक है। तो ये ब्रांच और फ्लावर को जोड़ने के लिए किसी किसी फ्लावर में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, तो ये रिसेप्टेकल होता है। ये क्या है? ये है आपका रिसेप्टेकल, ठीक है, रिसेप्टेकल। ये बेसिकली इसमें कौन सा सेल होता है हमें क्योंकि ओलंपियाड की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक फ्लावर अगर देखते हैं तो फ्लावर में आपको सिर्फ फ्लावर के पार्ट्स नहीं दिखने चाहिए, आपको उस फ्लावर के पार्ट्स के साथ साथ उसके सेलुलर लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाके आप ओलंपियाड क्यों क्यों अगर उस सेलुलर लेवल का अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं करते हो तो आपको फिर से सेल का चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा, टिश्यू का चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें एग्जाम्पल्स आएंगे, उसको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सबसे बचना चाहते हैं तो हर एक चीज जो भी पढ़ते जाएं उसका पूरा बायोग्राफी पढ़ लें, उसका पूरा सेलुलर लेवल की अंडरस्टैंडिंग कर लें, तब जाके आपको ओवर बर्डन नहीं होगा। लगेगा कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं है सर, हम तो ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोग अभी पढ़ लेते हैं तो बर्डन नहीं रहेगा। इसलिए कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि सर ज्यादा पढ़ने से थोड़ी ना निकल जाएगा, ओलंपियाड क्रैक कर लेंगे हम लोग। नहीं, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, लेकिन जो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो आपके फंडामेंटल, जो आपके प्रीवियस क्लास में बीत चुके हैं, जो आगे आने वाले क्लासेस में होंगे, क्योंकि ओलंपियाड क्या करता है, ओलंपियाड क्या, जो आप लोग जब बुक निकालिएगा, जैसे आता है आपका एनटीएससी का एक बाइबल आता है, मैकग्रॉ-हिल पब्लिकेशन लॉन्च करता है हर साल, ठीक है, नया नया आता है, रिवाइज एडिशन आते हैं उसके, तो उसमें देखिएगा, तो उसमें जो लेवल ऑफ टेक्स्ट रहता है वो 11th स्टैंडर्ड के लेवल तक रहता है। 11th का पोर्शन नहीं है, वो 10th का ही है, बट उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको 10th में होना चाहिए एक एनटीएससी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो हम आपको देते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ने से थोड़ी ना निकल जाएगा, सर पे बैठ जाएगा, ओवर हो जाएगा। नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उस कॉन्सेप्ट के बेसिक फंडामेंटल्स को अच्छे से क्लियर करना होता है, तब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अगर कोई आपसे पूछे, या यहाँ पे अगर पूछ दे क्वेश्चन, टिश्यू का क्वेश्चन है 9th स्टैंडर्ड का, यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि विच दिस रिसेप्टेकल इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू, ये तो टिश्यू का चैप्टर है ना, लेकिन टिश्यू में ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लांट टिश्यू में ये टिश्यू रिसेप्टेकल में रहता है। कौन सा टिश्यू है? आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, डी नन ऑफ द अबव। आंसर आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेप्टेकल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है या कौन सा सेल होता है, ठीक है। सेल से टिश्यू बनेंगे, तो सेल भी आप बोल सकते हैं इसको, पैरेन्काइमल सेल, कॉलेनकाइमल सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल, तो सेल से टिश्यू बना है, तो सेल भी कह सकते हैं आप। चलिए आंसर दीजिए, दो आंसर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और किसी को नहीं आता आंसर्स? कहिए सर इस आउट ऑफ सिलेबस का आंसर हम नहीं देंगे, ओके, इट्स योर विश, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आंसर्स आ चुके हैं। आई थिंक दिस कोमल, कोमल को हम जानते हैं आई थिंक, नहीं? ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारे आंसर्स आए यहाँ पे और हम सही, सही आंसर होना चाहिए कई माँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा सेल होता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा और भी कई जगह इस फ्लावर में हो सकता है, लीफ में हो सकता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है।
अभी के लिए बस इतना काफी है। तो यहाँ पे ये किस लिए होता है, स्क्लेरेन्कीमा एक्चुअली होता क्या है उसको समझेंगे ताकि हमारे रिसेप्टेकल का फंक्शन पता चल जाए। स्क्लेरेन्कीमा जो होता है ये एक तरह का कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा ये जो हमारा फ्लावर है मूव कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है। अगर ये स्टिफ रहेगा एक जगह पे लकड़ी जैसा, तो अगर थोड़ा सा भी हवा का झोंका आया तो टूट सकता है, ठीक है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। हमारा लीफ, लीफ में होता है कॉलन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर यहाँ पे हमने गलत है, गलत है, गलत है, ये आंसर नहीं होगा। Oh my God. No, 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 no. This is not the right answer. Collenchyma, not sclerenchyma. Answer is B. ठीक है, C नहीं होगा। Collenchyma होता है यहाँ पे, not sclerenchyma. ठीक है, sclerenchyma डेड होता है, ठीक है, डेड होता है। इट्स ग्रीन ना, इट्स ग्रीन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस तो डेड सेल में नहीं होते हैं। स्क्लेरेन्कीमा इज अ डेड सेल, ठीक है, स्क्लेरेन्कीमा क्या होते हैं, इट्स अ डेड सेल, और डेड सेल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैरेन्काइमा भी नहीं, कॉलेनकाइमा, राइट। गलती से मिस्टेक हो गया हमसे भी, देखो, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है इस आंसर से, तो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है, ताकि हम क्लियर करते हुए निकले, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है, आप आराम से पूछ सकते हैं। हम कभी भी किसी को डांटते नहीं है, राइट, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, मतलब इसमें अगर प्रॉब्लम है तो, आंसर से अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो। यस, सेटिस्फाइड है सब लोग। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम क्या इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, आप क्या कहिएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो हर जगह है, ठीक है, एवरीवेयर, क्योंकि वाटर और फूड मॉलिक्यूल तो पहुंचना है ना, तो एवरीवेयर वो प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या यहाँ पे होता है, ऑफ कोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे जाइलम, जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। क्या होता है, जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है, ठीक है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट हम यहाँ पे कॉलेनकाइमा पैरेन्काइमा की बात करते हैं, आंसर कॉलेनकाइमा आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसका क्या रोल है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का है, ये इसका क्या रोल है। ये पहले तो इस तरह से फैला हुआ नहीं रहता है, पहले तो ये रहता है बड में, इस तरह से प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आता है बड इस तरह से, उसको लॉक कर का कारण का है भैया कारण इसका। तो इसका कारण ये है, बोलो, इसका कारण ये है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन देता है टूटने से। उसके हमारे जो पेटल हैं, ये टूटने से, इसके इससे निकलने से, टूटने से ये रक्षा करता है, कवर्ड, और ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, एग्जैक्टली टू प्रोटेक्ट द बर्ड। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कोल्ड है यार, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो ये सेपल का काम है। उसके बाद ये बर्ड जो है ये खिलता है। क्या होता है, बर्ड खिलेगा। बर्ड जब खिलेगा तो यहाँ से, तो क्या बर्ड में जब रहता है, जब बर्ड फॉर्म रहता है, तो क्या ये सब पोर्शन, ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट, और ये क्या मेल पार्ट, ये नहीं होते हैं, ये होते हैं, अंदर में होते हैं, ठीक है। जैसे ही है ये हमारे पेटल खुलते हैं, ये बाहर इमर्ज होते हैं और दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, ये ग्रीन होता है, ये भी ग्रीन होता है, होने के वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होंगे, और क्लोरोफिल होने की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है,
तो सिर्फ लीफ में नहीं फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस वो हर एक ग्रीन एरियाज में हो सकते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, वहां पे फोटोसिंथेसिस होने के पूरे संभावना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करें ग्रीन क्यों होता है वो हमने समझ लिया। उसके बाद आते हैं ये इसके ऊपर, ये क्या है, दिस इज योर पेटल, दिस इज योर, ये क्या है, ये आपका पेटल है ना, ये आपका क्या है, इसको हम कहेंगे आम भाषा में, जनरल भाषा में कहते हैं पेटल कहते हैं, इसको हम कहते हैं चपल और इसको कहते हैं पटल। ये याद रखेगा, चपल और पटल, पत्तल, चप्पल को पतल के पास नहीं रखना चाहिए लेकिन यहाँ पे है, एनीवेज। अभी 2 मिनट में हम वापस से स्टार्ट करते हैं, हमारा माइक म्यूट रहेगा, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे देखिएगा, ये कलरफुल है, ठीक है। कलरफुल क्यों है और कितना नंबर में होता है, क्या 3 होता है, तो नहीं 3 नहीं होता है। अगर हम एक फूल लेते हैं, ठीक है, एक अगर हम फूल लेते हैं, उस फूल को अगर हम बीच से काटते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक अगर हम फूल लेते हैं उसको बीच से काटते हैं तो क्या होगा, बीच से जब हम काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा, इसको कहेंगे वर्टिकल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन, 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, बताइए ये कौन सा है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल। वर्टिकल है, वर्टिकल यस है। वर्टिकल। यस बिल्कुल। तो जब हम ऐसे काटेंगे फ्लावर को, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस, ठीक है, हम इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस तरह से काटते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन है, पेन को हम बीच से अगर काट के ऐसे 2 पार्ट में अलग करते हैं, दैट इज वर्टिकल सेक्शन। अगर पेन को यहाँ से काटकर हम ऐसे 2 हिस्से में सेपरेट करते हैं, इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस क्रॉस कर दिया, काट दिया, ठीक है। दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहिए, जनरल ऐसे ही नॉर्मली, या क्रॉस सेक्शन कहिए। तो जब ये है हमारा वर्टिकल सेक्शन, जब हम करेंगे तो 3 इधर दिख रहा है, 2 ऑपोजिट में होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जनरली 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डिपेंड अपॉन द फ्लावर, द नंबर ऑफ दिस पेटल वेरीज, बट हर किसी भी प्लांट में देखेगा पेटल कलरफुल होता है, पेटल क्या होता है, कलरफुल होता है। कलरलेस पेटल आपको कहीं नहीं दिखेगा, या ग्रीन कलर का पेटल शायद किसी फ्लावर में हो, बट कलरफुल होता है, ठीक है। अभी तक जितना भी फ्लावर्स के बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने देखा है,
सब कलरफुल हुए हैं। कुछ व्हाइट भी हो सकते हैं, व्हाइट भी है, व्हाइट इज ऑल्सो अ कलर, ठीक है, व्हाइट इज ऑल्सो अ कलर, बट ग्रीन मुझे नहीं दिखा फ्लावर। आपको कहीं ग्रीन फ्लावर दिखा है आज तक? मैंने नहीं भाई, नहीं देखा ग्रीन फ्लावर, हाथ खड़े कर देंगे, नहीं देखा मैंने ग्रीन फ्लावर आज तक। जब भी हम लोगों का डेकोरेशन करना होता है, ठीक है, जैसे फ्लावर डेकोरेशन होता था हम लोगों के कॉलेजेस में, कंपटीशन होता था फ्लावर डेकोरेशन, उसमें हम लोग क्या बनाते, इंडिया का मैप बनाते, उसमें फ्लावर से अरेंज करते थे जिसपे इंडिया का फ्लैग हो, जैसे ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन, या ग्रीन व्हाइट और ऑरेंज। कौन सा होता है पहले, ऊपर ऑरेंज होता है कि ग्रीन होता है? केसरिया रंग ऑरेंज। भरने, ऑरेंज यस, होता है। केसरी होता है, ठीक है, ऊपर केसरिया रंग होता सैफरॉन। है, सैफरॉन, यस, केसरिया रंग भरने वाला, है ना, तो वो ऊपर केसरी होता है। और ग्रीन के लिए हम लोग लीफ का इस्तेमाल करते थे, या राइस को ग्रीन कलर में कलर करके इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लेकिन राइस का इस्तेमाल नहीं करना होगा क्योंकि फ्लावर डेकोरेशन है, तो हम लोग पत्तों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि हम लोग को ग्रीन फ्लावर नहीं मिलता था। तो ग्रीन फ्लावर मैंने भी नहीं है, ठीक है, वह कहीं हो मुझे नहीं पता, मैंने ना देखा ना पढ़ा इसके बारे में। तो कलरफुल होते हैं पेटल, क्या होते हैं, कलरफुल। कारण क्या है कलरफुल होने का, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो कारण बहुत सिंपल है। इसको फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो यहाँ पे अगर नहीं आए तो क्या यहाँ पे पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो कलर होता है इस पेटल का, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। किस लिए होता है? टू अट्रैक्ट, इसलिए एक कलर यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो पूछ सकते हैं आप लोग, बेसिकली हम लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेल होगा, यहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा। हम कह सकते हैं जनरली यहाँ पे पैरेन्कीमा होगा। बेसिकली हमारे जो पैरेन्कीमा सेल्स होते हैं ये सॉफ्ट एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो फ्लावर का सॉफ्ट एरिया हो, चाहे वो किसी भी प्लांट का सॉफ्ट एरिया हो, वहां पे पैरेन्कीमा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पैरेन्कीमा होगा कि कॉलेन्कीमा होगा? अब कंट्रोवर्सी बन सकता है, कुछ लोग कहेंगे कॉलेन्कीमा होगा, कुछ लोग कहेंगे पैरेन्कीमा, लेकिन सॉफ्ट एरिया है तो यहाँ पे मिक्सचर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर जगह कोई जरूरी है कि प्योर 100% वो पैरेन्कीमा ही होगा, 100% कॉलेन्कीमा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर होते हैं। कुछ एरियाज हो सकते हैं कि बॉटम एरियाज में कॉलेन्कीमा भी प्रेजेंट हो, टॉप एरियाज में यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, यहाँ पे पैरेन्कीमा प्रेजेंट हो, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि फ्लावर को ये नहीं पता है कि ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, नहीं। जब ये सेल डिवाइड होता है तो पहले मेरिस्टेमेटिक सेल से स्टार्ट होता है, पैरेन्कीमा बनता है, पैरेन्कीमा से कॉलेन्कीमा, कॉलेन्कीमा से स्क्लेरेन्कीमा, ऐसे बनते हैं। तो वहां पे मिक्सचर हो सकते हैं कि बॉटम में आपके कॉलेन्कीमा हो और यहाँ पे क्या हो, पैरेन्कीमा। क्योंकि जितने भी डेड इलाके होते हैं, डेड पार्ट्स होते हैं, वहां पे स्क्लेरेन्कीमा होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये थोड़ा सा ट्रिक है कि हम तुक्का लगा सकते हैं एग्जाम में और शायद मैक्सिमम टाइम सही भी हो, ठीक है, ये एक तुक्का हो सकता है। 3 चीज आपको याद रखना है। पहला, जितने भी सॉफ्ट एरियाज है, ठीक है, जहां पे डेवलपमेंट या ग्रोथ का चांस है, वहां पे हो सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, या क्योंकि टिप में हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो या पैरेन्कीमा हो, ठीक है। जो डेड इलाके हैं वहां पे स्क्लेरेन्कीमा ही होगा, क्योंकि प्लांट के सिंपल टिश्यू में एकमात्र स्क्लेरेन्कीमा ही डेड होता है। तो और डेड अगर कोई सेल है तो वहां पे और कोई टिश्यू नहीं होगा, सिर्फ स्क्लेरेन्कीमा होगा। जैसे कि बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ का जो आउटर छाल होता है ब्राउन कलर का होता है, राइट, उसमें स्क्लेरेन्कीमा प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यों? वो डेड है, और डेड जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सर सीड्स में भी सीड्स में भी स्क्लेरेन्कीमा होता है, ठीक है। स्किन का जो कोट होता है, जो खोपड़ी होता है, ठीक है, उसमें भी स्क्लेरेन्कीमा होता है। एवरीवेयर जहां भी आप देखिए कि डेड हो चुका है सेल,
हार्ड है, डेड है, वहां पे सोचिएगा ग्रोथ नहीं पॉसिबल है, वहां पे स्क्लेरेंट कैमा ही होगा। 110% बिना सोचे समझे आप आंसर दे सकते हैं। पेरेंट कैमा सॉफ्ट एरियाज में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो सीड्स होते हैं हर पार्ट, अभी कुछ देर पहले हम लोग घर से हम जब आ रहे थे तो जो बीज होता है कोहड़ा, आपने देखा होगा बड़ा सा होता है कोहड़ा, उसका जो बीज होता है उसको तवे पे फ्राई किया जाता है, ठीक है, फ्राई करके खाया जाता है, अच्छा लगता है। बेसिकली सीड्स को नहीं खाना चाहिए बट खाया जाता है, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, काला नमक, तो अच्छा लगता है। तो वो हमारे एक टीचर है, मैथ के टीचर है, ठीक है, वो सर पूछे कि सर ये बताइए कि सजीव है कि निर्जीव है। अगर आप कहिएगा कि निर्जीव है तो फिर उसको अगर गाड़ दीजिए, बीज बीज को गाड़ दीजिए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है, उसमें अंकुर कैसे जाता है। अगर कहिए कि सजीव है तो फिर वो आउटर पार्ट उसका सजीव नहीं होता है। यस, निर्जीव क्या दोनों होंगे? यहाँ पे स्क्लेरन नहीं होंगे क्योंकि सजीव इंटरनल पार्ट। सोचिएगा, सोच के मुझे अगले कि क्या होगा इसका आंसर। हमने तो दे दिया लेकिन आप मुझे दीजिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं, यानी सीड में भी होता है। जहां भी आप हार्ड पार्ट देखो वहां पे स्क्लेरेंट कैमा होगा, सॉफ्ट पार्ट जितने देखिए वहां पे पैरेंट कैमा होगा, और ना ही वो हार्ड है, ना ही वो डेड है, नहीं वो सॉफ्ट है, वो मिडिल है, वहां पे कॉलन कैमा होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बिना सोचे समझे ये 3 सूत्र याद रखिए दिमाग में, और अगर कोई आंसर नहीं सूझ रहा है ये दिमाग में रखते हुए अगर आप आंसर करते हैं तो शायद 95% चांस है कि आपका आंसर सही हो। कुछ गलत हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, टिश्यू पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल यही है। तो अगर ये सोच के आंसर देते हैं तो क्या पता सही हो ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमेशा। इसमें हमने बताया कौन सा टिश्यू होता है। अब ये जो पेटल होते हैं, ठीक है, पेटल ये नीचे बॉटम में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला पोर्शन, अगला पार्ट है हमारा ये, और ये क्या है? तो यही दो चीज है, यानी हम ये पूरा कौन उठाएंगे, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा हम उठाएंगे। यही वो चीज है जो क्या है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मेहमान को बुलाने के लिए होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, और ये सब घर को प्रोटेक्ट करता है, और ये मेहमान को बुलाने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए जादू छड़ी घुमाया जाता है। लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं तो यहीं पे प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा मेसी हो गया ना, मिटा देते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, यहीं पे ये प्रोसेस होता है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है और ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फीमेल का संख्या, ये ऐसे याद रखिएगा, हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन में भी फीमेल जो होती है, फीमेल जो होती है वो कम होती है और मेल ज्यादा होते हैं। क्यों? फीमेल फीटिसाइड, अब रेशियो धीरे धीरे बराबरी पे आ रहा है, लेकिन पहले ये कम था। तो हमेशा फीमेल क्या होते हैं, कम होते हैं। एक फीमेल के ऊपर बहुत सारे मेल पीछे पड़े रहते हैं, है ना, एक लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के पीछे पड़े रहते हैं शादी के लिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक आगे देखेंगे हम लोग, एक ओवम के पीछे बहुत सारे स्पर्म पड़े रहते हैं, कोई तो उसमें से जिसको भी मौका मिलेगा फर्टिलाइजेशन का वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइज कर देगा। आगे हम लोग देखेंगे। सिमिलरली एक फीमेल, चारों तरफ मेल। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि सेंटर में जो प्रेजेंट है वो फीमेल पार्ट होता है, और बाकी जो एरियाज में प्रेजेंट है वो क्या हो सकता है, वो क्या है, मेल है यानी सेंटर वाला फीमेल और बाकी सब मेल। तो क्या हम इसको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के नाम से ही जानते हैं? नहीं, इसके भी नाम है। इसको हम क्या कहते हैं, दो चीज, एक होता है एंड्रोसियम और दूसरा होता है गाइनीसियम। शायद आगे हम देखें, इसमें शायद लिखा हो, ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनीसियम। एक सेकेंड
ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। ठीक है, तो देखिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, ख्याल रखिए प्लीज। स्टाइल मत दिखाइएगा, ठीक है, ये स्टाइल दिखाने का समय नहीं है, ये अपना ख्याल रखने का समय है। तो इसीलिए प्लीज अगर बाहर आप लोग शाम में निकलते हैं तो कान में कुछ लगा कर निकले, हवा न जाए, क्योंकि बहुत हवा, कल तो हवा चल रही थी, आज हवा नहीं है लेकिन फिर भी ठंड है। ठीक है, तो इसीलिए ठंड का मौसम आ चुका है, नाक बहना शुरू हो चुका है, ठीक है सबका। तो इसीलिए अपना ख्याल रखें, गर्म पानी का सेवन करें और जितना हो सके गर्म खाना खाएं, ठीक है, और गर्माहट लाएं अपने आस पड़ोस में। सुबह उठ के एक्सरसाइज करें जिससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। नहीं तो ठंड का मौसम ही ऐसा होता है, आपके घर वालों को भी कहिए सभी लोग एक्सरसाइज करें, सभी लोग गर्म पानी पिए और एक्सरसाइज करें। क्यों एक्सरसाइज जरूरी है इस मौसम में? इस मौसम में अगर आप लोग एक्सरसाइज करिएगा तो आप लोगों के ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा टेम्परेचर होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है हिल जाता है, इक्विलिब्रियम बॉडी का, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है। तो हमारे बॉडी में जो थर्मोस्टेट है, हमारे ब्रेन में थर्मोस्टेट होता है, ठीक है, थर्मोस्टेट एक थर्मो रेगुलेटर होता है कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ऑब्वियस सी बात है हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसमें हम सर्दी जुकाम और बुखार आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और इसीलिए क्या करिए, आप लोग गर्म पानी का सेवन करिए, एक्सरसाइज कीजिएगा, तो ब्लड आपका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि ठंड में हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो जब आप लोग ठंड में एक्सरसाइज कीजिएगा, यस, हमारे बॉडी में जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस करेगा तो आप फिट भी रहेंगे, आपको सर्दी खांसी फीवर भगवान ना करे होगा भी नहीं, और आप लोग पूरा दिन आप लोगों को ठंड भी नहीं लगेगा। आप बेफिक्र होकर नहा सकते हैं अगर आप प्रॉपर 20-30 मिनट्स का एक बेस्ट एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आराम से नहा भी सकते हैं ठंडे पानी में, आपको ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कंबल में घुसे रहे, एक्सरसाइज नहीं करे, बाहर निकलेंगे तो ठंड लगेगा, फिर कंबल में घुस गए, फिर बाहर पैर करिए ठंड लगेगा, तो ऐसे में आप नहा भी नहीं पाएंगे, फ्रेश भी नहीं फील करेंगे, ठंड लगेगी ही लगेगी, और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी कम होगा, इससे ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ये भी हो सकता है कि पहुंचने में कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे बीमारी और बढ़ सकती है। इसीलिए अपने आप को फिट रखें। हम ये कहेंगे कि अपने घर का जो पारिवारिक मसला है ना, वो दुनिया को ना सुनाए, अपना माइक प्लीज अनम्यूट ना करें जब तक जरूरी ना हो, ठीक है, जब तक हम ना बोले अनम्यूट ना करें, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। आपको कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, उसके अलावा अनम्यूट करके रखेंगे तो आपके घर में जो भी बातें हो रही है वो सबके सामने आ जाएगी। सो इट्स अ प्राइवेट चीज और वो उसको प्राइवेसी ही मेंटेन रहने दीजिए, ठीक है। गलती से भी थोड़ा सा सोच समझ के अपना हाथ पैर को कंट्रोल में रखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम अपना बॉडी जो है एक्सरसाइज से हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठंड नहीं लगेगा, अपना अपना ख्याल रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दो चीजें हैं, एक होता है एंड्रोसियम, दूसरा होता है गाइनीसियम। ये बोटैनिकल टर्म है, ये बोटैनिकल टर्म है, कॉमन टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये बोटैनिकल टर्म है। सेपल जो यहाँ पे लिखा है इसका भी बोटैनिकल टर्म है, ठीक है, कैलिक्स, ठीक है, इसका भी क्या है, कैलिक्स नाम है। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो उसको हम कैलिक्स कहते हैं, इन सबको जितने भी सेपल्स यहाँ पे हैं उन सबको जोड़ दे तो उसको हम कहेंगे कैलिक्स। और जितने एक अगर हम बात करेंगे तो उसको कहेंगे, बाकी सब मिलाकर पेटल्स कह सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन सब अगर हम मिला देते हैं सारे तो उसको हम कह सकते हैं कोरोला, ठीक है, कैलिक्स एंड कोरोला। आ रही बात समझ में? कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जिसमें इसके नीचे भी कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ, इसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स, इसको हम कहते हैं एपिकैलिक्स।
अगर आप लोग 2 मिनट रुकिएगा तो हम आपको फ्लावर और एपिकैलिक्स दिखा सकते हैं। फ्लावर तोड़कर लाते हैं और आपको हम एपिकैलिक्स दिखाते हैं, ठीक है? 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे बेशक देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये जो पार्ट है पतला सा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये जो पतला सा पार्ट है, ये क्या है, हल्का सा ब्राउन हो गया है, ठीक है? इसमें क्या उतना ही ये क्या क्लोरोफिल कर पाएगा? मतलब इसमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे? नहीं, हल्का सा ब्राउन हो गया। तो हल्का हल्का प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? उतना सक्षम से नहीं कर पाएगा। इसके दोनों के बीच में देखिएगा, आपको और चीज दिखाते हैं और क्लियरली पास आकर। इसके जो बीच में देखिएगा, यहाँ पे बेंड है, आपको बेंड दिखाई दे रहा है? हमने कहा था ना एक ऐसा पार्ट होता है जो कनेक्ट करता है, ये बेंड है, वो बेंड, ठीक है? यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा नाखून इसमें बेंड करें या इसको लगाएं, टूट गया, यस, ये अलग सेपरेट कर सकते हैं। और ये रिसेप्टेकल है, ठीक है? ये क्या है? हमारा रिसेप्टेकल है, क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा, ये कौन सा, ये वाला है, आपको सेपल है, लेकिन सेपल के नीचे देखिएगा, ये यहाँ पे पतला पतला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है फाइबर जैसा ऐसे साइड में निकला हुआ है, ये क्या है? ये है एपिकैलिक्स, दिख रहा है आपको? एपिकैलिक्स। और नीचे वाला क्या है? ये वाला, ये पूरा कैलिक्स है। ये जो ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये कैलिक्स है। और कैलिक्स के नीचे यहाँ पे ये क्या है? ये एपिकैलिक्स है, ठीक है? एपिकैलिक्स प्रेजेंट है। और ये क्या है? ये आपका पेटल, आप तो देख ही सकते हैं। और सेंटर में देखिए, यहाँ पे इस फ्लावर में इस तरह से अलग अलग सेपरेट नहीं निकला है, लेकिन इसके अंदर ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये क्या है? मेल पार्ट है। और ये जो सेंटर में है, ये फीमेल पार्ट है। ये जो साइड में दिख रहा है क्या है? ये मेल पार्ट है। और सेंटर में जो फीमेल पार्ट है, ठीक है? और इसके ऊपर जो येलो येलो कलर का आपको दिखेगा, ऐसे जैसे हाथ ऐसे करिएगा तो आपके हाथ में एक येलो येलो कलर का कुछ चिपक जाएगा, नहीं चिपक दिख रहा होगा, एनीवेज चिपक जाएगा। और वो क्या है? वो दिस इज दैट, ठीक है? एंथर। वो क्या है? वो येलो कलर का क्या है? जब जब ऐसे आप कीजिएगा ऐसे, तो आपको हाथ में आ जाएगा। वो क्या है? वो एंथर होता है, ठीक है? क्लियर है? सेपल और पेटल, कैलिक्स और एपिकैलिक्स। तो ये एपी यानी इसके पीछे है, ठीक है? इसीलिए हम इसको कहते हैं एपिकैलिक्स, ठीक है? ये कैलिक्स के पीछे है और इसीलिए हम इसको कहेंगे एपिकैलिक्स। ओके, राइट। सो हम लोग हमेशा, अगर आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप अपने लाइफ में उसको क्या करें? उसको जोड़कर देखें। जाकर लाइव आप प्लांट से बात करें, प्लांट के साथ जाएं, मिले जुले उनसे, संपर्क करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा चीज होता है ना, जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड खुद से कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं उनको बायोलॉजी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो अपने पौधों के बारे में अच्छा जानते हैं कि इस मौसम में ये फूलेगा, इस पे फूल होता है, इसमें कौन सा रोग लग गया है। बॉटनी नहीं पढ़े वो, लेकिन उनको पता है
क्यों? क्योंकि उनके साथ वो उठते बैठते हैं, जानते हैं। तो अगर किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है तो प्रैक्टिकल बेसिस पे उतर के आपको वो चीजें करनी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल से आप थियोरी लिख सकते हैं लेकिन थियोरी से आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, दैट्स डिफरेंट। इसीलिए आप जो भी पढ़ें आप अपने आस पड़ोस में ट्राई करें कि वो चीज देखें, अंडरस्टैंड करें, सोचे कि है कि नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आस पड़ोस में है, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करें कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका, ये क्या है, ये है आपका फीमेल पार्ट। अब इसमें फीमेल कौन सा है, एंड्रोसियम कि गाइनीसियम? ये क्वेश्चन हमसे आपसे हम पूछते हैं, आप मुझे बताइए कौन सा है। ठीक है, क्लास के एंड से पहले या इस स्लाइड के एंड से पहले आप मुझे बता दीजिएगा। चलो, तो हम जो इस स्लाइड में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, जो स्लाइड में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। यहाँ पे एक आंसर आया मुझे गाइनीसियम के नाम से। ठीक है, चलो हम आंसर दे देंगे, दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, एनीवेज आते हैं। तो ये जो सेंटर में पार्ट है इस सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कार्पल। ठीक है, क्या है, सब मिलाकर। और इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम कहेंगे स्टिग्मा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो उसके अंदर एक ट्यूब जैसा गया है, इस ट्यूब को कहेंगे स्टाइल। उसके बाद ये जो बल्ज हुआ है ये है ओवरी, ये बल्ज क्या है, ओवरी है। ठीक है, क्या है, ये है आपका ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओवम। इसी ओवरी के अंदर क्या रहता है, इसी ओवरी के अंदर रहता है आपका ओवम, ओवा हम कह सकते हैं, राइट। यानी एग्स, जितने भी एग्स होते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। अगर आप चाहो, अगर आप चाहो तो अपना एक फ्लावर ले सकते हो। फ्लावर लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। देखिए, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, सिलेबस इतना सारा है कंप्लीट नहीं, सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, जेनेटिक्स 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 3 लेक्चर जेनेटिक्स के लगेंगे। ये लेक्चर और 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, आपको खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से समझते हुए निकलेंगे, हम लोग के पास टाइम है इनफ। ये क्या है, ये है आपका, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हम कर रहे हैं इसको अलग अलग करिएगा। यहाँ पे देखिए, नीचे देखिएगा तो बल्ज है, बल्ज दिख रहा है आपको, मोटा वाला दिख रहा है आप लोगों को बल्ज। ये जो दिख रहा है ना ये बल्ज, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहेंगे ओवरी। क्या कहेंगे, ओवरी। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, हम इसको और अच्छे से देखते हैं। मेरे पास अभी डिसेक्टिंग टूल नहीं है, ऊपर लैब में अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम आपको डिसेक्ट करके दिखाते, बट ऐसे ही हम ट्राई करते हैं डिसेक्शन करने की। ठीक है, प्लांट डिसेक्शन 12th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये, डिसेक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस मेल पार्ट को हटा देते हैं इसमें से, ताकि फीमेल पार्ट को हम पढ़ रहे हैं तो मेल को हटा दिए। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे करके हम, ऐसे करके हम इसको हटा दिए।
ठीक, सेंटर में देखिएगा तो आपको 5, इसको हम थोड़ा सा अच्छे कट करेंगे, मेरे पास इधर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से कट हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा मुझे जहां तक पता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सॉफ्ट होता है। हाँ, नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा बीच से। जो आपको दिख रहा है ना वाइट ऊपर, ये स्टाइल है, इसके ऊपर कवर होता है, ये कवर है, स्टाइल इसके अंदर होता है, हम उसको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लटक रहा है, स्टाइल है, और इससे जो जुड़ा है ये सॉरी ये स्टिग्मा है, इससे जो जुड़ा है वो स्टाइल है। ठीक है, वो लटका हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, हम इसको निकालने की कोशिश करें, बहुत पतला होता है, बीच में टूट भी सकता है, और इसीलिए बहुत ही आराम से निकालना पड़ता है। ठीक है, इसको आजा 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 आजा, आ गया। अब मुझे मिल गया मेरा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब दिख रहा है, ये बहुत इतना पतला है, बाल जैसा पतला दिख रहा है आपको, बाल जैसा पतला। ये है आपका स्टाइल। ठीक है, ये है आपका स्टाइल। नीचे वाला जो है ये है आपका, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा और क्लोज हम करेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, ये क्या है? ये पोर्शन है स्टिग्मा। ये पतला सा जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो पतला सा दिख रहा है ये है स्टाइल। और ओवरी, देखिए ओवरी जो व्हाइट दिखाया उसके अंदर में ओवरी है। ठीक है, दिख रहा है ओवरी? दिख रहा है ओवरी? हिल रहा है बहुत ज्यादा, राइट? बहुत ज्यादा हिल रहा है, बिकॉज मेरा हाथ एक जगह नहीं रहेगा, राइट? रुक जा भाई, क्यों इतना हिल रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? ये जो नीचे बल्ज दिख रहा है, ये क्या है? ये जो नीचे जो बल्ज यहाँ पे दिख रहा है क्या है? ये है ओवरी। ये ओवरी, और इसके बाद ये है आपका स्टाइल। दिख रहा है? ये है ओवरी। अब अगर हम चाहें इसको, ठीक है, अब अगर हम इसको चाहें तो ओवरी को भी, अब यहां हम हाथ से नहीं कर पाएंगे, ओवरी को भी सेंटर से नीडल से, हल्का सा नीडल से काट दीजिएगा, तो इसके अंदर दिखाई दे देगा, देगा, इसके अंदर का ओवम आपको दिखाई। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्लास? है ना, क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल लाइव देख रहे हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है आप लोग क्लास? हम तो कोशिश करते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ ऐसे करें, बट क्या करें, ऐसा चीजें हम पढ़ते हैं कि नहीं दिखा पाएंगे, है ना, तो ये दिखा सकते हैं इसलिए हमने दिखा दिया प्रैक्टिकल। एनीवेज, चलो बढ़िया है। तो इसके अंदर अगर आप काट कर देखते हैं तो इसके अंदर आपको ओवम दिखाई देगा। घर पे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हाइबिस्कस का घर पे मिल जाएगा आसानी से, घर के आसपास में आप तोड़कर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन बायो प्रैक्टिकल, यस ऑनलाइन बायो प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसमें से आप क्वेश्चन भी 10th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में आ सकता है, अगर पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये है आपका, ये फीमेल मेल पार्ट है, ये क्या है? ये है मेल पार्ट, और ये है आपका फीमेल पार्ट। इस फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और ये पुट टुगेदर टोटल मिलाकर हम कहते हैं जी फॉर गाइनीशियम। शायद सही है गलत है, आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट आते हैं, इस पे बात करते हैं। तो ये सब मिलाकर नहीं, सिर्फ एक सिंगल यूनिट ही मेल काफी है, एक सिंगल यूनिट। हम इस एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? इस सिंगल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। इसको क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। एक पूरे सिंगल यूनिट को, सबको मिलाकर नहीं, एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन। तो स्टेमन में क्या क्या होता है? एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट यानी जो नीचे जो ट्यूब गया है, इसको हम कहेंगे फिलामेंट।
ठीक है। और ऊपर में ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर ऐसे है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। सो दिस योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट। आई बात समझ में? एंथर और फिलामेंट। चलो, इसमें आगे दिया है, आगे दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। ये जो हमारा एंथर है, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं, बीच से काटते हैं, तो ये कैसा दिखेगा? एक्चुअली दो बॉल, ऐसे दो चीजों को जोड़कर, ठीक है, हम एंथर बना देते हैं। दो एंथर मतलब दो, ये डबल होता है, डबल को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी पहले एक आया, उसके बाद यहाँ पे ये डबल दो आया यहाँ पे, और फिर दोनों से मिलाकर हम नीचे से फिलामेंट निकाल दिए। तो ये इस तरह से होता है। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे दिखेगा। अगर बीच से हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ऐसे दिखेगा। इसके अंदर जो दिख रहा है ना, यहाँ यहीं पे होता है आपको, ये क्या है आपको? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन। यही है पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन, जो एक थैले में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में है, तो उसको हम कहेंगे पॉलन सैक। उसको हम कहेंगे पॉलन सैक, यानी थैला, जिसके अंदर क्या रहेगा? जिसके अंदर रहेगा पॉलन ग्रेन। और यही वो पॉलन ग्रेन है जो येलोइश कलर का, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है यही रेस्पॉन्सिबल है हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए। और किसके साथ ये फर्टिलाइज होता है? ये फर्टिलाइज होता है इस ओवरी के साथ। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन किसके साथ फर्टिलाइज होता है? ओवरी के साथ। सो पॉलन ग्रेन, सो पॉलन प्लस ओवरी, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो पॉलन ग्रेन कहाँ? यहाँ है। ये है पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन, ये है पॉलन ग्रेन। यानी अगर हम बड़ा करते हैं तो कुछ इस तरह से। ये लंबा लंबा नहीं होता है, गोल गोल इस तरह से होता है, पेन के वजह से लंबा लंबा आ रहा है। ठीक है, और ये पॉलन सैक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉलन सैक में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? एक एक चीज हम पढ़ रहे हैं, एक एक छोटी इंफॉर्मेशन हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर फ्लावर। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर फ्लावर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट थिंग, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, यानी हम दो ही सिस्टम होता है प्लांट में, एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है और शूट सिस्टम अबव द सॉइल होता है। ये बेसिक है। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे एडवेंटिशियस रूट्स ऐसे होते हैं जो सॉइल से ऊपर होते हैं, लेकिन वो क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स, जैसे बैनियन ट्री में होता है। सो दैट इज लिटिल एक्सेप्शन केस यहाँ पे। ठीक है, और कुछ शूट अंडरग्राउंड में भी होते हैं, दैट इज फाइन। बट ये क्या है? ये मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर is a series of modified leaves are reproductive structures. A series of modified leaves, a series of modified leaves are reproductive structures. Anyways, ये कुछ बकवास सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पे ध्यान हम नहीं देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट्स ऑल। These leaves are arranged in rings. Yes, exactly. ये जो लीव्स है, क्योंकि ये मॉडिफाइड कह रहा है कि ये फ्लावर जो है मॉडिफाइड लीफ है। ये क्या है? मॉडिफाइड लीफ है।
ठीक है, ये फ्लावर क्या है, ऐसे रिंग में अरेंज है, ऐसे रिंग में अरेंज है, ठीक है, एज ए रिंग्स, जिसको हम हॉल्स कहेंगे. Adapted to send and receive pollen from one flower to another for of the same species. ये pollen को रिसीव भी कर सकता है, ये pollen को ट्रांसफर भी कर सकता है, ये सेम स्पीशीज से भी कर सकता है, डिफरेंट स्पीशीज से भी कर सकता है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लांट है, किस तरह का यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन आपको बता दें दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस. सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ में भी दो तरह का होता है, सेल्फ में भी दो तरह का होता है. ठीक है, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गेटेनोगैमी. क्या होता है? गेटेनोगैमी. ऑटोगैमी का मतलब होता है सेम प्लांट. ठीक है, एक अगर प्लांट है, एक अगर प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है और इसमें ये फ्लावर है, यानी ये इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से या सेम फ्लावर के अंदर ये पॉलिनेशन कर लिया, कॉल्ड ऑटोगैमी. गेटेनोगैमी यानी डिफरेंट. ठीक है, प्लांट क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, क्या है? ये एक प्लांट है, प्लांट ए, और ये है प्लांट बी. दोनों डिफरेंट प्लांट्स हैं, लेकिन यानी अलग अलग प्लांट है. डिफरेंट यानी जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजी सब सेम है. ठीक है, ये भी हाइबिस्कस है, इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेम टू सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें भी है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्लोन टाइप के हैं. ठीक है, यानी दोनों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इनका मॉर्फोलॉजी दोनों सेम है. इस तरह में भी अगर पॉलिनेशन होता है, यानी यहां से अगर इस फ्लावर में भी पॉलिनेशन होता है तो वो सेल्फ ही कहलाएगा, और इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को गेटेनोगैमी कहलाएगा, कहा जाता है. क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे वो सब चीजें. ठीक है, डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल प्राइमोर्डिया, जो प्राइमोर्डियल सेल्स होते हैं. ठीक है, जहां से ये फ्लावर के लिए अलग से एक सेल होता है. ठीक है, अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सेल होता है, तो वहां से ये फ्लावर डेवलप होता है, तो इसीलिए ये कह रहा है फ्लोरल प्राइमोर्डिया. ठीक है, प्राइमोर्डिया डेवलप्स फर्स्ट इनटू फ्लोरल बड देन इनटू फ्लावर, यानी जो सेल होते हैं प्राइमोर्डियल सेल. ठीक है, नॉर्मली नाम है और कोई इसका खास नहीं है. हमारे सेल जो है नॉर्मली आपको पता है कि इतने ही सेल होते हैं, लिमिटेड सेल. तो उसको जो जो किसी को जन्म दे रहा है, किसी को बना रहा है, हम कह रहे हैं प्राइमोर्डियल सेल. ठीक है, ये जो हमारा प्राइमोर्डियल, एक सेकेंड, ठीक है, तो क्या है वो, तो ये सेल क्या डेवलप कर सकता है किसी भी पार्ट में, तो ये फ्लोरल रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे फ्लोरल प्राइमोर्डिया. और ये पहले बड बनाता है और फिर ये फ्लावर बनाता है. पहले बड बनाएगा फिर फ्लावर बनाएगा. ये क्या होता है? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड्रोस्टियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस. एंड्रोस्टियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, कार्पेल्स. आया समझ में? ऑलरेडी जो पढ़े. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, अगर फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे, तो फ्लावर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. ठीक है, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स या हॉल्स नोन एज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीशियम. हमने देखा ना अभी कुछ देर पहले. द आउटरमोस्ट होल ऑफ द फ्लावर हैज ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर नोन एज सेपल्स. सेकेंड वॉल इज कंप्राइज्ड ऑफ पेटल्स, यूजुअली ब्राइट colored होते हैं to attract. The third contains the main reproductive structure and is known as stamens with anthers that produces pollen, yellowish powder. The innermost group of structure is the flower, is the carpel or the female reproductive components. Ovary has ovules that have an egg cell. Style क्या है? Tube-like structure that connects the ovary and stigma. This one.
ठीक है। स्टिग्मा क्या है? दिस वन, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट स्टाइल, दिस इज स्टाइल, सॉरी दिस इज स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? दिस इज स्टिग्मा, located at the exposed end of the style, act as a receptive surface for pollen grain। रिसेप्टिव सरफेस का मतलब होता है रिसीव करने वाला एरिया। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? राइट, चलो तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट एनेबलिंग लेटर फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, मोस्ट ऑफन बाय एन एनिमल और बाय विंड। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स है ना, ट्रांसफर ऑफ स्टेमन from the male part of one flower या one flower to male part of the different, sorry female part of the different flower, that is called pollination। ये विंड के थ्रू हो सकता है, ये वाटर के थ्रू हो सकता है, ये एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। Pollination are of two types, one is self pollination, second one is cross pollination। अभी हमने देखा self pollination and transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as same pollination। यहाँ पे सेम फ्लावर का मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि सेम प्लांट का सेम फ्लावर या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, भले वो दूसरे प्लांट में क्यों ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द if the pollen is transferred, if the pollen is transferred from one flower to another, एक प्लांट से दूसरा, यानी डिफरेंट जेनेटिकल फ्लावर, different genetic flower। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agent like wind, water और animals। ये भी हमने देखा अलग अलग चीजों से हो सकता है। इन एंजियोस्पर्म आते हैं बात प्लांट्स का। प्लांट्स हमें पता है प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म एक किंगडम, एक एरिया होता है, और एक ग्रुप और जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में। तो ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। आफ्टर द pollen grain has landed on the stigma, it develops a pollen tube। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट। बहुत टफ वर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, बट बस इतना सोचना फ्लावर है, बस ये इसको भूल जाना। ठीक है, बस सोचना फ्लावर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेट लर्निंग देने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है ये। लगेगा बच्चों को पढ़ के अरे बाप रे हम क्या पढ़ रहे हैं, इतना भारी भारी शब्द पढ़ रहे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आफ्टर द pollen grain has landed on the stigma, it develops a pollen tube which grows down the style until it reaches an ovary। ठीक है, the ovary grows into fruit and ovules into, सॉरी oh my goodness, ये गलत है। कौन सा गलत है, ये कि ये दोनों तो सेम है। ओवरी इज फ्रूट सही है, ये गलत है, सीड्स। ठीक है, सीड्स बनेगा। ओह माय गॉड, अब देखिए यहां पे जो दिया हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, समझ जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। ओके, ठीक है, यहां पे देखिए ये जो पॉलन आया, ठीक है, पॉलन इस पे आया, पॉलन ने क्या किया, एक लंबा सा ट्यूब इस स्टाइल के अंदर भेजा, जिसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू हमारे इसके अंदर क्या आएंगे, इसमें पॉलन ग्रेन्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे, पॉलन ग्रेन, सिर्फ 2 पॉलन ग्रेन आएगा इसके अंदर। पॉलन ग्रेन आया और ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे ओवरी है, इन दोनों को फर्टिलाइज कर जाएगा, और ये धीरे धीरे डेवलप होगा, और ये डेवलप होकर फ्रूट बना लेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो पे सीड बन जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अमरूद है, अमरूद के जो फ्लावर डिफरेंट होते हैं इस तरह से नहीं होंगे, बट प्रोसेस सेम है। पॉलन आया, स्टिग्मा के ऊपर बैठा, इस पॉलन ने क्या किया, एक पॉलन ट्यूब बनाया, इस पॉलन ट्यूब को इस स्टाइल के अंदर डाला, और ये डेवलप हुआ स्टाइल के अंदर। ये डेवलप होते होते ओवरी तक पहुंच गया। ठीक है, कहां पहुंच गया, ओवरी तक पहुंच गया। ओवरी तक पहुंचने के बाद अब ये यहां से पॉलन ग्रेन को रिलीज किया,
पॉलन ग्रेन अंदर आया यहाँ पे और ओवरी के अंदर पहुंच गया और यहाँ पे ओवम है और उसको फर्टिलाइज कर दिया। समझ रहे? दिस इज व्हाट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया। ये जो पॉलन होता है ये स्टिकी होता है और ये रीजन भी स्टिकी होता है, दोनों चिपक जाता है और चिपक के ट्यूब जो है वो एलोंगेट हो जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है और फिर हो जाता है फर्टिलाइजेशन और फिर धीरे धीरे जो है डेवलप होता है और ओवरी फ्रूट बनता है और ओव्यूल बनता है सीड। क्या बनता है? ओव्यूल बनता है आपका सीड। ओवरी बनता है फ्रूट और ओव्यूल बनता है सीड। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, समरी है, समरी डजंट नीड, डोंट नीड। आई बात समझ में? बहुत कुछ आज पढ़े हम लोग, है ना? अगर समझ में आए हो तो प्लीज क्या करें आप लोग, अपना मत हमें दे दे। ठीक है, अपना मत हमें दे दे और मुझे बताएं, हाथ उठा ले। ठीक है कि समझ में आ गया, थम्स अप दे दे कि समझ में आ गया। ओके, आई अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। एनीवेज, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, प्लीज अपना ख्याल रखें। स्टाइल नहीं दिखाएं, स्टाइल दिखाने का समय नहीं है, अपना ख्याल रखने का समय है। प्लीज अपना ख्याल रखें, ठीक है? बाय बाय।